हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक्सेप्शन क्या होता है। उसको हमने डेफिनेशन देखी थी और उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि एक्सेप्शन की डेफिनेशन क्या होती है और उसमें क्या क्या होता है। ठीक है। और उसको हम हैंडल कैसे करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की हेल्प से, और उसके अंदर क्या क्या कीवर्ड होते हैं भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ठीक है। तो ये हमारी एक्सेप्शन की डेफिनेशन है और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग की है। ठीक है। तो जिस किसी ने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा प्लीज़ वो देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने आप लोगों को एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग दोनों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेप्शन कितने टाइप्स के होते हैं और इसके अंदर कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, उसका डायग्राम बना के आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि डायग्राम के थ्रू ही हम उसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि किसके अंदर क्या होता है और कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं हमारे पास। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक होती है ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होती है वो पेरेंट क्लास होती है, जो कि बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर सभी से एक्सटेंड होती है। ठीक है। मतलब इसमें हमें एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं होती है। ऑब्जेक्ट क्लास सभी में एक्सटेंड होती है इम्प्लिसिटली। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट होती है, उसके अंदर होता है हमारा थ्रोएबल। थ्रोएबल, ये इसकी डायग्राम आप लोगों को नेट से भी मिल जाएगी, बट इसमें मैंने थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई करा है तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि नेट पे जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा दिया है कि उसमें कोई भी कंफ्यूज जाएगा, तो मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट किया है। ठीक है। तो ये थ्रोवेबल है। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास है, उसके अंदर एक थ्रोवेबल है, और फिर उसके अंदर हमारे आते हैं एक्सेप्शन और एरर्स। एक्सेप्शंस और एक आते हैं हमारे एरर्स। ठीक है। एरर्स। फिर अब जो एक्सेप्शन होते हैं वो हमारे होते हैं दो टाइप के, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि एक होता है हमारा चेक एक्सेप्शन, चेक सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, एक्सेप्शन। ठीक है। एक्सेप्शन, और एक होता है हमारा अनचेक्ड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन। ठीक है। तो एक होता है चेक और एक होता है हमारा अनचेक। ठीक है। तो और एरर जो होती है वो तो एरर्स ही होती है। तो अब चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, मैं आप लोगों को डायग्राम बनाने के बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं देखता हम लिखते हैं यहाँ पर कि चेक्ड एक्सेप्शन में कौन कौन से एक्सेप्शन आते हैं। एक्सेप्शन, और ये केस सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही आप लोगों को लिखना है, क्योंकि चेक्ड एक्स ये सॉरी क्योंकि ये केस सेंसिटिव होने की वजह से अगर हम इसमें कैपिटल या स्मॉल कर देंगे तो ये हमें एरर देगा। ठीक है। इससे जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा का वैसा ही आप लोग भी देख लीजिएगा, कहाँ पर स्मॉल है और कहाँ पर कैपिटल है। ठीक है। एक होता है हमारा देख क्लास, इसको हम कैमल केस कहते हैं। ठीक है। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। कैमल केस मीन्स होता है कि जैसे कि फर्स्ट लेटर स्मॉल या कैपिटल, फिर उसके बाद में सारे लेटर, मतलब जैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो बाद के लेटर स्मॉल होंगे, फर्स्ट के स्मॉल है तो बाद के लेटर कैपिटल होंगे, सो हम कैमल केस कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा चेक्ड एक्सेप्शन, मतलब आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है। और अनचेक्ड एक्सेप्शन जो होते हैं वो होते हैं हमारे अरिथमेटिक सॉरी अरिथमेटिक एक्सेप्शन। और फिर होता है हमारे एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये नल सॉरी पॉइंटर एक्सेप्शन, और एक होता है हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। इंडेक्स आउट सॉरी आउट ऑफ बी ओ यू एन डी एक्सेप्ट सॉरी स्पेलिंग एक्सेप्शन। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं।
इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। और जो इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन जो है उसके अंदर और दो एक्सेप्शन होते हैं। एक होता है हमारा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ, ये देखिए बिल्कुल ध्यान से लिखना पड़ता है क्योंकि इसमें अगर एक भी अक्षर मिस हो गया तो उसकी वजह से हमें एरर शो होगा, इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान से लिखना पड़ रहा है, ठीक है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, तो ये होता है हमारा, इसमें थोड़ा इधर कर देता हूँ, इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड का। और एक होता है हमारा स्ट्रिंग आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्ट्रिंग इंडेक्स कहाँ से आएगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग होती है वो होती है कैरेक्टर टाइप का एरे, और एरे के अंदर इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। जब हम आगे इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन देखेंगे ना, तो उसके अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम स्ट्रिंग को कैसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं और उसका यूज करते हैं, जिसमें हमें इंडेक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब मैं पहले इसका एरर्स भी लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में हम डायग्राम को कंप्लीट करेंगे और उसको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो एक क्या होता है हमारा स्टैक आउट फ्लो एरर, ठीक है। तो स्टैक ओवरफ्लो, आपने स्टैक ओवरफ्लो नाम की वेबसाइट का नाम सुना होगा, लेकिन वो अलग है और ये अलग है, ठीक है। ये स्टैक ओवरफ्लो मतलब क्या होता है कि जो हमारे जो स्टैक होते हैं, जो स्टैक सेक्शन होता है हमारे सीपीयू के अंदर, तो वो जब फ्लो मतलब ओवरफ्लो मीन्स जैसे स्टैक जो है उसमें जगह नहीं होती है, मतलब स्पेस नहीं होती है, और फिर भी हम इसमें से डेटा सेंड किए जा रहे तो वो स्टैक ओवरफ्लो एरर हमें शो करता है, ठीक है। और एक आता है हमारा वर्चुअल मशीन एरर, वर्चुअल सॉरी वर्चुअल मशीन एरर। अभी जो वर्चुअल मशीन एरर है वो क्या होता है कि जैसे कि हमने हमारा जावा जो है एक वर्चुअल मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम जैसे कि वर्चुअल मशीन पे जब हम जावा कोड को रन करते हैं तो कुछ ऐसी भी मतलब जैसे इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो है प्रोग्राम वो एबनॉर्मली टर्मिनेट होता है या फिर एबनॉर्मली रुक जाता है, ठीक है। तो एक वर्चुअल मशीन एरर शो करता है। फिर एक होता है हमारा आउट ऑफ मेमोरी एरर। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि आउट ऑफ मेमोरी, तो जितनी भी हमारे पास मेमोरी है अगर वो फुल हो जाए, मतलब ये जो स्टैक ओवरफ्लो है और ये आउट ऑफ मेमोरी दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये स्टैक ओवरफ्लो मीन्स जो स्टैक सेक्शन है ना उसका है, और ये आउट ऑफ मेमोरी जो मेमोरी होती है उसके ऊपर है, ठीक है। तो जो हमारी मेमोरी होती है, तो जैसे कि जो हमारी वर्चुअल मशीन ने जितनी मेमोरी कंज्यूम करके रखी है उसके अंदर की मेमोरी से अगर वो ज़्यादा चला गया तो वो आउट ऑफ मेमोरी एरर शो करेगा, ठीक है। और अगर ये जो हमारा जो स्टैक होता है, ठीक है, तो अगर स्टैक जो है वो फुल हो गया और फिर भी हम उसमें एंटर किए ही जा रहे हैं तो फिर स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। आपने ओवरफ्लो का नाम तो सुना ही होगा, जैसे कि मान लो कि हमने बाल्टी में पानी भरा है, ठीक है, तो वो भराने के बाद में हम फिर भी उसको भरे जा रहे तो वो ओवरफ्लो होके डुलता है, ठीक है। तो वैसे ही ये भी एक स्टैक ओवरफ्लो का काम है, ठीक। तो मैं अभी इसको डायग्राम बनाता हूँ किसके अंदर क्या होता है, ठीक है। ये मैं डायग्राम थोड़ा देख के बनाता हूँ क्योंकि ये डायग्राम से ही आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या हो रहा है? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, और उसी के अंदर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन, और स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन, ठीक है। ये स्टैक ओवरफ्लो एरर, ये वर्चुअल मशीन एरर, और आउट ऑफ मेमोरी एरर, ठीक है। अब मैं इनको ना आप लोगों को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक अनचेक्ड क्या आता है, चेक्ड क्या आता है, और इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या कंपलसरी है और क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो ये हम सब चीज देखेंगे। तो ये थ्रोवेबल है, इसके अंदर होता है हमारा एक्सेप्शन और एक होता है एरर, ठीक है। और जो एक्सेप्शन होता है उसके अंदर होता है चेक्ड एक्सेप्शन और होता है अनचेक एक्सेप्शन। और एरर तो ये तीन टाइप की है, और भी होती है एरर, लेकिन मैं मेन एरर आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो एरर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि एरर को हम हैंडल नहीं कर सकते। एरर जो है वो हमारे प्रोग्राम को पूरी तरीके से बंद कर देता है।
लेकिन जो एक्सेप्शन है उसको हम हैंडल करके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको हमारा इंटरेस्ट एक्सेप्शन में है, एरर में नहीं है। तो अभी हम समझते हैं कि क्या होता है। ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, फिर इसके अंदर ये दो है, ठीक है। ये जो दो है ये इसके अंदर के, ठीक है। तो डायग्राम तो कंप्लीट हो चुका है। ये क्या जगह जगह पे बिंदी बन गई यार। ठीक है। अब इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। हुआ कि नहीं सेव, एक्सेप्शन, ठीक है। अब हम इसको एक बार समझते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट नाम की क्लास होती है जो कि सबकी रेपर क्लास है और पेरेंट क्लास है, ठीक है। तो फिर उसके अंदर एक थ्रोवेबल नाम का एक क्लास होता है जिसके अंदर एक्सेप्शन और एरर्स होते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन दो टाइप के होते हैं, एक चेक एक्सेप्शन और एक अनचेक एक्सेप्शन। अभी चेक और अनचेक क्या होता है? चेक जो होता है वो कंपलसरी होता है, जैसे कि हम देखेंगे कि कोई किसी मतलब किसी जगह पे कुछ रूल है, ठीक है। तो हम वहां पर गए और उनके अगर हमने रूल को ब्रेक किया तो वो हमें एंटर नहीं करने देंगे, ठीक है। और अगर ये जो अनचेक एक्सेप्शन है, ठीक है, उसमें ऐसा है कि जो रूल है अगर वो मतलब रूल को मानो तो ठीक है, और अगर नहीं भी मानो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंट्री आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चेक्ड होता है वो स्ट्रिक्टली होता है और अनचेक जो होता है वो अनस्ट्रिक्टली होता है, मतलब उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन या कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, रोक टोक। तो चेक्ड एक्सेप्शन जो होता है वो एक मतलब ऐसा एक्सेप्शन है कि जिसका आपको हैंडल करना कंपलसरी है, ठीक है। और अनचेक में नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो जो चेक एक्सेप्शन होता है उसमें आता है एक आईओ एक्सेप्शन। तो आईओ एक्सेप्शन क्या होता है? आईओ मीन्स इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शन है ये तो हर बार आता ही है, जब भी आप बफर रीडर क्लास का यूज करोगे इनपुट लेने के लिए तो उसमें इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन तो कंपलसरी आएगा ही, जिसको हमें हैंडल करना होगा, ठीक है। तो बफर रीडर वाला वीडियो जिस किसी ने भी नहीं देखा होगा वो लास्ट वीडियो एक बार देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, ऊपर आई बटन पे भी मैंने उसकी लिंक दे दी है आपको, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा एसक्यूएल एक्सेप्शन। एसक्यूएल मीन्स क्या होता है? हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो जो हमारी जो एसक्यूएल की जो क्वेरीज होती है उसको हम अगर लिखेंगे तो उसमें भी हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शन थ्रो करे, कहीं पे कुछ मतलब जैसे कुछ मिस्टेक आ गई या कुछ हो गया तो वो एक्सेप्शन थ्रो जरूर करेगा। तो उसको भी हमें जब भी हम क्वेरी का यूज़ करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर तो हमें एसक्यूएल एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं किया तो ये हमारे प्रोग्राम को बंद कर देगा, जो क्योंकि ये चेक्ड एक्सेप्शन है। फिर एक होता है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन तब आता है जब हम जो क्लास का नाम है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फाइल का नाम होता है वही हमारे क्लास का नाम होता है, ठीक है। तो मान लो हमने फाइल का नाम दिया है इंडेक्स डॉट जावा और हमने क्लास का नाम दे दिया डेमो डॉट जावा, सॉरी, क्लास का नाम दे दिया हमने क्लास डेमो। तो अब इंडेक्स जो है वो क्लास से मैच नहीं हो रहा है, इंडेक्स जो है वो क्लास डेमो से मैच नहीं हो रहा है, तो फिर हमें एक्सेप्शन आएगा क्लास नॉट फाउंड। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, आप एक प्रोग्राम क्रिएट करना और उसके फाइल का नाम अलग रखना और क्लास का नाम अलग रखना और उसको कंपाइल करना, तो आपको क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन शो होगा, ठीक है। और ये चेक्ड एक्सेप्शन है इसलिए आपको आपके प्रोग्राम को अंदर नहीं जाने देगा, मतलब एग्जीक्यूशन करने से रोक देगा, ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन पे। तो अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या होता है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन होता है इसका मतलब होता है, जैसे अरिथमेटिक मीन्स क्या होता है? प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी होता है ये सब हमारे अरिथमेटिक के अंदर होता है। तो अगर इसमें हमने मान लो कर दिया 10/0 कर दिया, ठीक है, मतलब हमने डिवीजन में कर दिया 10/0, तो ये हमें एक्सेप्शन थ्रो करेगा क्योंकि 10/0 वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमें एक्सेप्शन दे सकता है। और एक होता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो जब हमने पॉइंटर लिया है, चूंकि जावा में तो पॉइंटर नहीं होता है, ठीक है, जावा में पॉइंटर नहीं होता, उसकी जगह रेफरेंस होता है और एक होता है एक, हाँ, रेफरेंस होता है और उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसको ही हम इसमें पॉइंटर जैसा यूज कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि इसमें जो जावा में जो एड्रेस एलोकेट नहीं होता है, ओनली मेमोरी एलोकेट होती है। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई रेफरेंस या कुछ क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर अगर वो नल हो, ठीक है, तो और हम उसको वैसे ही एक्सेप्ट मतलब नल हो और फिर भी हम उसकी वैल्यू को फेच कर रहे हैं, तो ये हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। मतलब कि उसमें जब वैल्यू ही नहीं है फिर भी हम उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन हमें थ्रो करेगा। ठीक है, तो ये अनचेक्ड है, उसकी वजह से हम इसका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा और प्रोग्राम हमारा मतलब नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा, बट बीच में एक एक्सेप्शन शो करेगा। ठीक है, एक होता है इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, मतलब कि जो इंडेक्स का बॉन्ड है वो आउट ऑफ हो गया, मतलब बाहर निकल गया है ना। जैसे कि हमने ये एरे और स्ट्रिंग का भी हम इसी में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक एरे है हमारे पास जिसके इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5, मतलब 6 एलिमेंट है और उसके इंडेक्स 5 तक है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एरे के इंडेक्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए हमारे पास 6 एलिमेंट है और 5 तक हमारे इंडेक्स है। लेकिन जब हम मतलब उसको एक्सेस कर रहे हैं तो हम अगर दे दें, जैसे हमने लिया एक वेरिएबल ARR, ठीक है, तो हमने ARR ऑफ 6 को एक्सेस किया तो ये हमें एरर इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन देगा, क्योंकि हमारे पास जो है 5 तक ही इंडेक्स है लेकिन हमने 6 को एक्सेस करने का ट्राई किया है, तो इसीलिए हमें एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड का एक्सेप्शन देगा। लेकिन जब हम स्ट्रिंग पे ऑपरेशन करेंगे सेम, तो हमें स्ट्रिंग का आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन देगा। क्यों? क्योंकि एरे अलग होता है और स्ट्रिंग अलग होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो होता है वो कैरेक्टर का सेट होता है और एरे जो होता है वो नंबर और कैरेक्टर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे एरर्स। तो एरर्स तो मैंने आप लोगों को जैसे एक्सप्लेन कर दिया था डायग्राम बनाते टाइम में, एक बार और इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। स्टैक ओवरफ्लो एरर मतलब जो हमारे पास स्टैक होता है वो जब फुल हो जाता है और उसके बाद में भी हम उसमें डेटा इंसर्ट करते रहते हैं तो ये स्टैक ओवरफ्लो एरर शो करता है। ठीक है, और वर्चुअल मशीन एरर, क्योंकि जावा जो है वो वर्चुअल मशीन लैंग्वेज है, तो जब भी हम जैसे मतलब वही जैसे स्टैक और आउट ऑफ मेमोरी ये दोनों मिलते हैं तो वर्चुअल मशीन एरर शो होती है। ठीक है, जैसे मतलब मेमोरी फुल हो गई या फिर स्टैक फुल हो गया, मतलब कुछ भी ऐसा नॉर्मल एरर होता है तो उसमें वर्चुअल मशीन एरर होता है। ठीक है, और आउट ऑफ मेमोरी मतलब वो कि जो मेमोरी है उसको हम अगर पार कर दें, मतलब उसमें फिर भी हम मेमोरी एलोकेट करने की कोशिश करें तो ये आउट ऑफ मेमोरी एरर शो करेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये तो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। इस वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग की डेफिनेशन बता दी थी और शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन किया था। और अभी मैंने आप लोगों को एक्सेप्शन कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं और क्या क्या यूज़ होता है इनका, ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और एरर्स भी बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सेप्शन हैंडलिंग के 5 टाइप बताए थे कि हम 5 तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। 5 कीवर्ड होते हैं। ठीक है, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रोस, ये हमारे 5 कीवर्ड है जिनकी हेल्प से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इनसे रिलेटेड कुछ कोड देखेंगे, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम उसको एग्जांपल मतलब वही कोड लिखेंगे हम, और उसमें आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकली सब बताऊंगा कि किसका यूज़ क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं और किससे क्या होता है। ठीक है, तो ट्राई, कैच, थ्रो, फाइनली, थ्रोस, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। और हाँ, ट्राई, कैच और फाइनली इनका भी यूज़ हम कैसे कैसे और किसके साथ कितने यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक ट्राई के साथ एक कैच या दो कैच और एक फाइनली या दो फाइनली, मतलब वो सब हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जिस किसी ने भी पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे उन लोगों को ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो स्टार्टिंग से देखिए। तो आप और आराम से देखिए, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल एक एक वीडियो को शांति से देखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को तब फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।